जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सनातन धर्म को अक्सर सनातन धर्मवासी ही उसके अस्तित्व को डुबोने में लगे हुए हैं। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। उत्पन्न होने के आधारभूत अपनी माता को विनष्ट करने पे लगे हुए हैं। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो कभी मरता नहीं है, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सनातन धर्म कहलाता है। हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी महानता है। चाहे धरती में, सृष्टि में जितने भी साहित्य हुए हैं उन सभी का सार है सनातन धर्म। चाहे वेदों से लेकर बात करें या आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह हम सारे हमारे वेदों में घटित है। आज सृष्टि में जो भी उत्पन्न हो रहा है, जो भी प्रगति कर रहा है, उसका सार ही सनातन धर्म है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म से ही विश्व को नई ज्योति प्रदान हुई। लेकिन आज इस सनातन धर्म की विडंबना है कि आज हम खुद ही उसको भूलने में लगे हैं। अपनी संतान को नहीं बताते कि हम कौन हैं, हमारी महानता क्या है। उस जमाने में हमारे लोग अंतरिक्ष में घूमा करते थे, हवा में विचरण करते थे। जब न हवाई जहाज था, न कुछ था, सृष्टि को कोई ज्ञान नहीं था। उस समय हमारे ऋषि मुनि ऐसे विचरण करते थे। आज हम खुद ही भूल रहे हैं, क्योंकि हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है। आज जरूरत है अपने बच्चों को अपने सनातन के बारे में बताना, अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी देना, अपने वेद पुराणों की जानकारी देना। हम अंग्रेजी पढ़ें लेकिन ज्ञान के लिए पढ़ें। उस अंग्रेजी को माध्यम न माने। अपने धर्म शास्त्र में जो रस छुपा हुआ है, जो संस्कार छुपे हुए हैं, वह व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर खुद ही उत्पन्न होगा अगर हम उसे उसका महत्व बताएंगे। तो चलिए आज हम आपको सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। जानकर आश्चर्य भी होगा और ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। लेकिन यह भी वादा करना कि अपने आने वाली संतान को तथा अपने आश्रित जितने भी हैं उनको उन वेद पुराणों के, उन रामायण की, उस महाभारत के बारे में जरूर बताना, ताकि आने वाली संतान इस भारत भूमि के, इस माँ जगत जननी के और इस भारत को स्वर्णमयी भारत बनाने में योगदान प्रदान करे और फिर से हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु की तर्ज पर खड़ा हो। दोस्तों, ब्रह्मा के पुत्रों की संख्या पुराणों में निश्चित नहीं है। ब्रह्मा की 3 पत्नियों के नाम मिलते हैं, सावित्री, गायत्री और सरस्वती। ब्रह्मा के प्रमुख रूप से मानस पुत्रों की चर्चा अधिक होती है। ये पुत्र कौन से हैं? मारीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, गंधर्व, नारद, इच्छा से सनंदन, सनातन और सनत कुमार। स्वयंभुआ, मनु और शत्रुपा। 14वां है चित्रगुप्त। इस तरीके से विश्वकर्मा, अधर्म, अलक्ष्मी, 8 वसु, 4 कुमार, 14 मनु, 11 रुद्र, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, क्रतु, अरणि, अंगिरा, रुचि, भृगु, दक्ष, कर्दम, पंचशिका, वोडु, नारद, मरीचि, अपांतरात्म, वशिष्ठ, प्रचेता, हंस, यति आदि। उपरोक्त सभी पुत्रों में के ही वंशज आज भारत में निवास करते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित है, जो स्वयंभुआ मनंतर से सप्तऋषि है। अब बात करें विष्णु की। विष्णु के पुत्र कौन से थे? कहते हैं कि विष्णु के अप्सराओं से जन्मे 100 पुत्र थे।
कामदेव को भी भगवान विष्णु के पुत्र माना जाता है। हालांकि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी से प्रमुख रूप से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम है आनंद, कर्दम, श्रीद, चिकलित। इसके अलावा भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र वर्ग कहे गए हैं। देवसखाय, चिकलिताय, आनंदाय, कर्दमाय, श्रीप्रदाय, जातवेदाय, अनुरागाय, संवादाय, विजयाय, वल्लभाय, मदाय, हर्षाय, बलाय, तेजसे, दमकाय, सलिलाय, गुगलाय, पुरुटकटाय। अब बात करते हैं शिव, क्योंकि 3 देवता महान माने जाते हैं। इस सृष्टि के संरक्षण करता है, इस सृष्टि का निर्माण जिसने किया ब्रह्मा जी ने, इस सृष्टि का पालनहार जो करते हैं विष्णु, और इस सृष्टि का जो काल माने जाते हैं, काल भैरव माने जाते हैं, सृष्टि को जो तारण करेंगे वो है शिव। तो शिव के पुत्र कौन कौन से थे? शिव के पुत्र थे गणेश, कार्तिकेय, हनुमान, जलंधर, सुकेश, अयप्पा, स्वामी। इनके अलावा भी शिव के और भी पुत्र थे। उस सभी के जन्म का वर्णन पढ़ें। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया है। हनुमान जी के जन्म की कथा सभी जानते हैं। हालांकि हनुमान जी को कुछ विद्वान शिव का अंशावतार कहते हैं। दक्षिण भारत में अयप्पा के स्वामी को भी भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारत कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा गया। भूमि पुत्र मंगल भी शिव का पुत्र था, जिसे भूमा कहा जाता था। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदी पृथ्वी पर गिरी थी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसकी 4 भुजाएं थी। वह वय रक्त वर्ण का था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान कर दिया। माना जाता है कि भगवान शिव की पहली पत्नी सती, दूसरी पार्वती, तीसरी काली और चौथी उमा देवी थी। सती तो यज्ञ में दाह हो गई। माता पार्वती से कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब स्वयंभुव मनु की बात करें तो 14 मनवंतर के 14 मनु कहे गए हैं। अब तक 7 मनु हुए हैं, 7 होना बाकी है। प्रथम स्वयंभुव मनु, दूसरे स्वरोचित, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, 5वें रैवत, 6ठे चाक्षुष, 7वें वैवस्व मनु कहलाए। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु है। इसके बाद सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्मा सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रौच्य या देव सावर्णी और भौत या इंद्र सावर्णी नाम से मनु होंगे। प्रथम मनवंतर के मनु स्वयंभुव मनु को प्रथम मानव कहा गया है। सप्त चरुतीर्थ के पास वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। स्वयंभुव मनु एवं शतरूपा के कुल 5 संतानें थी, जिनमें से 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं अकुति, देवहूति और प्रसूति थे। मरीचि, अत्रि,
अंगिरा, प्लह, कर्तु, प्लस्त्य तथा वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मा जी के ही पुत्र उत्तर भारत उत्तर दिशा में स्थित है, जो स्वयं व मनंतर सप्तर्षि कहलाते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार इन 3 कन्याओं ने संसार में मानवों में वृद्धि की। प्रियव्रत और उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थी। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अब बात करें अग्निदेव हव्यवाहक की। अग्निदेव के अधीन रहते हैं समस्त जगत की अग्नि। दक्ष की कन्या स्वाहा का विवाह अग्निदेव से हुआ। पुराणों के अनुसार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक पवनमान और शुचि नामक 3 पुत्र हुए। इनके पुत्र पौत्रों की संख्या 49 यानी 49 है। उनके एक पुत्र सुवर्ण तथा कन्या सुवर्णा की उत्पत्ति कथा विचित्र है, जो पुराणों में मिलती है। अंगिरस ने अग्निदेव से अनुनय किया, वह उन्हें अपना प्रथम पुत्र घोषित करें। अंगिरा और अंगिरस से लेकर बृहस्पति के माध्यम से अन्य ऋषिगण अग्नि से संबंध रखें। अब बात करें सूर्यदेव की। सूर्य के पुत्र वैवस्वत, मनु, शनि, यम, कालिंदी, कुंती पुत्र कर्ण आदि थे। विश्वान से ही सूर्य वंश चला। अदिति के प्रथम पुत्र विश्वान को सूर्यदेव भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से ही विश्वान और विश्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विश्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें 1 कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। उसके बाद यम और यमुना से जुड़वी संतानें हुई। यमुना को ही कालिंदी कहा गया। भगवान सूर्य के तेजस्वी रूप को देखकर संज्ञा उसे न सह सकी। उसने अपने समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया स्वर्णा नाम से विख्यात हुई। उनको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ, उसकी शनैश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। सावरना मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। अब बात करें पवन देव की। वायुदेव ब्रह्मा के पुत्र है। हनुमान और भीम को पवन पुत्र माना गया है। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है इला। इला का विवाह ध्रुव से हुआ था। वायु को पवन देव भी कहा जाता है। पवन देव के अधीन रहती है जगत की समस्त वायु। ये त्वष्टि के जन्माता कहे जाते हैं। कुशनाभ की 100 पुत्रियों को वायुदेव ने कुब्जा बनकर बना दिया था। एक बार नारद ने के उत्साहित करने पर इन्होंने सुमेरु को शिखर तोड़कर समुद्र में फेंक डाला। वहीं लंकापुरी बन गया था। अब बात करें मित्र और वरुणदेव की। मकर पर विराजमान मित्र और वरुणदेव दोनों भाई हैं और यह जल जगत के देवता कहे जाते हैं। उनकी गणना देवों और दैत्यों दोनों में की जाती है। भागवत पुराण के अनुसार वरुण और मित्र को अदिति की क्रमशः 9वीं तथा 10वीं संतान बताया गया है।
वरुण देव देवों और दैत्यों को सुलह करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन दोनों की संतानें भी अयोनि मैथुन यानी असामान्य मैथुन के प्राणी मां स्वरूप हुई बताई गई थी। मित्र की संतान उत्सर्ग अरिष्टि एवं पिपल हुए, जिनका गोबर वीर वृक्ष एवं बरगद वृक्ष पर शासन रहता है। वरुण देवता को ईरान के अहरमज़द तथा यूनान में यूरेनस के नाम से जाना जाता है। वरुण के साथ आपका भी उल्लेख किया गया है। आपका अर्थ है जल। मित्र देव और देवता गणों के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। वही ईमानदारी, मित्रता तथा व्यावहारिक संबंधों के प्रतीक देवता है। बात करें यमराज की, सूर्य विवस्वान पुत्र यमराज मृत्यु के देवता है। यमराज का दूसरा नाम धर्मराज है। यमराज स्वर्ग तथा नरक के मुख्यालयों में तालमेल भी कराते रहते हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र भी थे। बात करें चित्रगुप्त की, यमराज के मुंशी चित्रगुप्त हैं। इनके भी बहुत पुत्रों की गणना है। संसार के लेखा जोखा कार्यकाल को संभालते हैं। कायस्त्र संप्राय के जितने भी लोग हैं वो सभी चित्रगुप्त के वंशज हैं। बात करें कुबेर धन के अधिपति और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं। इनके दो पुत्र नलकोबर एवं मणिग्रीव थे। कुबेर के दोनों बेटे अपने पिता की धन संपत्ति के प्रमाद में घमंडी और उदंड हो गए थे। एक दिन इन्होंने देवर्षि नारद का उपहास उड़ाया था। बात करें कामदेव की, कामदेव और रति सृष्टि के समस्त प्रजनन क्रिया के निर्देशक कहलाते हैं। आर्यमा और आर्यमन, यह 12 आदित्यों में से एक है और देह छोड़ चुकी है। आत्माओं के अधिपति है अर्थात पितरों के देव है। एक अन्य आर्यमा अत्रि के पुत्र भी थे। आदित्य के तीसरे पुत्र आर्यमा का गणना आदित्यों में है। इनके कई पुत्र हुए। बात करें श्री गणेश की, शिव पुत्र गणेश जी को देवताओं का अधिपति नियुक्त किया गया है। गणेश की बहन का नाम अशोक सुंदरी है। विघ्ननाशक की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें शुभ लाभ नाम से कहा जाता है। कहते हैं शिवपुत्र गणेश के भाई कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया था। बात करें देवर्षि नारद की, दुनिया के सर्वप्रथम पत्रकार माने जाते हैं। संवाददाता देवर्षि नारद पहले गंधर्व थे। नारद देवताओं के ऋषि हैं तथा चिरंजीव हैं। नारद जी की कई पत्नियां हैं। इनकी पत्नी का नाम और पुत्रों का नाम है देवर्षि नारद, व्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी सुखदेव आदि के गुरु थे। बात करें श्री हनुमान की, देवताओं में सबसे शक्तिशाली देव रामदूत महा हनुमान जी अभी भी सशरीर है और इन्हें पृथ्वी देवता भी कहा जाता है। उन्हें चिरंजीव होने का वरदान प्राप्त है। वो पवन देव के पुत्र है। उनकी पत्नी का नाम सर्वचुला और पुत्र का नाम मकरध्वज है। मकरध्वज एक मकर या मछली से उत्पन्न होने के कारण मकरध्वज नाम पड़ा। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। सुवर्चला उनकी पत्नी जरूर थी, लेकिन भगवान सूर्य से विद्या प्राप्त करने की शर्त के अनुसार उन्होंने नाम मात्र यह विवाह किया था। तो दोस्तों, ये हमने कुछ अपने धर्म ग्रंथों से संबंधित अपने सनातन धर्म के सार को आपको बताया, जिससे हमारे भारत की जो नई पीढ़ी है, जिस पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, अगर इस ज्ञान को, भारत के भविष्यों को बताया जाए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने ऋषि मुनियों के प्रति, अपने धर्म ग्रंथों के प्रति
अपने सनातन धर्म के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति गर्व होगा। अगर हम उन्हें समय समय पर यह ज्ञान न देते रहें तो अपनी संस्कृति को भूलते चले जाएंगे। आज पुत्र पिता के विरुद्ध हो रहा है, भाई भाई के विरुद्ध हो रहा है, कहीं माताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, कहीं स्त्री का सम्मान नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं। संस्कृति बचेगी तभी विकास हो पाएगा। हम ज्ञान देंगे तभी उनके अंदर ज्ञान आ पाएगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।